अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है, स्मोक के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से आपकी ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है ताकि आप सब महफूज भी रह सकें और आपकी पढ़ाई का सिलसिला जारी रहे। तो उम्मीद है आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस को बाकायदा अटेंड करेंगे और इसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय पूरी तवज्जो से पढ़ेंगे। और कुछ भी इससे रिलेटिव आपको कोई क्वेश्चंस हों तो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्मोक की आगाही दे दी जाए कि काफ़ी ख़तरनाक है ये, जो कि हवा में आलूदगी की ज़्यादा मिकदार की वजह से पैदा होता है। सेहत के लिए नुकसान है ये, सांस की बीमारियों और मुख्तलिफ़ दीगर मसाइल जो इसकी वजह से पैदा हो सकते हैं इसके, तो उससे बचाव के लिए यही किया जा सकता है कि घर रहा जाए। अगर ज़रूरत के तौर पे बाहर निकलना भी पड़े तो आप प्रॉपर तौर पे मास्क लें। और इंडिविजुअली या फिर अगर बात की जाए इज्तिमाई तौर पर, हमने जो इक़दामात अपनाए जा सकते हैं ताकि इन फ्यूचर पाकिस्तान को स्मोक से महफूज रखा जाए, तो दरख्त लगाकर हम अपना जो है वो हिस्सा इसमें शामिल कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। जियो का जो हमारा पिछला रिमेनिंग था, प्रीवियस जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था वो था टाइप्स ऑफ माइनिंग, जिसमें हमने सरफेस माइनिंग और लॉन्ग वॉल माइनिंग को डिस्कस किया था। जिसमें सरफेस माइनिंग में हमने देखा था कि ज़मीन की ऊपरी सतह से जब मिट्टी और पौधों को हटाकर मादनियात निकालना, तो इसमें मशीनें इन मादनियात को निकालती हैं और ट्रक के ज़रिए ना फैक्ट्रीज तक वहाँ पे पहुँचाया जाता है उनको। अब इसके फ़ायदे देख लिए जाएँ तो मतलब एक तो इसमें वसाइल कम चाहिए होते हैं, तो इजी है, लाइक इस तरह, ठीक है, चीप कह लें और इजी हो जाएगा, तो फ़ायदा मंद है उस लिहाज से। लॉन्ग वॉल माइनिंग में बात की जाए तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि रेक्टेंगुलर जो स्लाइसेस होते हैं उनके मिनरल्स के, उनको निकाला जाता है। तो अब उस एज़ कम्पेयर टू सरफेस माइनिंग में देखा जाए तो ये एक्सपेंसिव है और इसमें मशीन्स वगैरह का यूज़ किया जाता है और बेल्ट्स वगैरह को यूज़ करके फिर उसे बाहर निकाला जाता है। फिर हमने डिटेल में डिस्कस किया था अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को, जिसमें हमने देखा कि बजाय ये कि हम कोल, ऑयल और गैस को यूज़ करें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जो कि अनलिमिटेड भी नहीं है और पोल्यूशन भी काज कर रहे हैं, तो उससे बेहतर ये है कि नेचुरल सोर्सेज को यूज़ किए जाए, जो कि बेटर होंगे क्योंकि ये हैं भी अनलिमिटेड और पोल्यूशन भी काज नहीं करते। जिनमें हमने डिस्कस किया सोलर एनर्जी को, सोलर एनर्जी जो कि सूर्य से मिलती है। अब ये यूज़ करते हैं स्पेशल पैनल्स जो कि सनलाइट को कैच करते हैं और फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करना, जो कि ये फ्री है और हमारे पास अवेलेबल है जब तक सनशाइन करता रहेगा। फिर बात की थी हमने विंड एनर्जी की, तो विंड एनर्जी ओबियसली कि हवा से एनर्जी का कैसे बनाना, कि जो बिग विंड मिल्स होते हैं जिन्हें विंड टर्बाइंस भी बोला जाता है, जब हवा चलती है तो वो स्पिन करते हैं और उनके स्पिन करने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जो कि हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। तो देन हमने देखा था वाटर एनर्जी से हाइड्रो पावर भी बोला जाता है कि ये अब रिवर्स और डैम्स वगैरह से मिलती है। कैसे वाटर एनर्जी, कि जब वाटर फ्लो करता है तो ये बिग व्हील्स को चलाएगा, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बनती है। देन हमने देखा यहाँ पे जस्ट ये मेंशन थे, तो इसके अलावा देखा जाए और भी अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी के लिए, तो जियो थर्मल एनर्जी भी है कि जियो लाइक अर्थ। तो अब बेसिकली कि ज़मीन के अंदर से हीट जो मिलती है, अब उसी से फिर आके एनर्जी बनाना, तो ये हमारे पास एक और अल्टरनेटिव सोर्स है एनर्जी का। कुछ प्लेसेस जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हैं, स्टीम जो कि आती है ग्राउंड से, तो उसको यूज़ किया जाता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक और सोर्स भी हमारे पास है बायोमास एनर्जी, जो कि बेसिकली प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। तो इसको जब जलाया जाता है, जैसे कि जब हम जलाते हैं लाइक वुड, क्रॉप्स हो गए, इवन जो गार्बेज है, तो इससे जो हीट मिलती है वो अब क्या करती है कि
पावर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है उसको। तो इस तरह करके नेचुरल जो वेस्ट है उनको एनर्जी में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये कुछ हमने अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखे थे। तो आज हम इनके अगर एक्सरसाइजेस पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज की देख लेते हैं। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमने ऑलरेडी वाइल स्टडिंग चैप्टर हमने उसको सॉर्ट आउट किया था। तो एक दफ़ा उसको हम फिर रिपीट कर लेते हैं। इनमें हमारे पास एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोल के यूजेस के लिहाज से, तो कोल जैसे कि ये आपको ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स लिखवाए गए थे कि कोल को जब जलाया जाता है तो ये हीट बनती है और हीट को फिर यूज़ किया जाता है स्टीम बनाने में, जो कि फाइनली इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हेल्प आउट करता है। देन हमने बात की थी कि जो कोल है वो स्टील बनाने में भी यूज़ होता है, उसका एक मेन इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा हीटिंग के लिए भी कोल को यूज़ किया जाता है। बहुत सी जगहों पे अभी भी कोल जो यूज़ किया जाता है हीटिंग पर्पस के लिए, बर्निंग पर्पस के लिए। देन था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था कि प्रेशियस जो स्टोन्स हैं पाकिस्तान में, उनके नेम्स कौन कौन से हैं वो। तो इनमें क्या था हमारे पास, एमरल्ड था, रूबी था, सैफायर था, टोपस, जरकन और गार्नेट। तो देन थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि डिफरेंस बिटवीन सरफेस माइनिंग एंड लॉन्ग वॉल माइनिंग, जिसमें हमने देखा ऑलरेडी हमने डिस्कस इसको अभी भी किया है और ऑलरेडी ये डिस्कस हो भी चुका है क्लास में। इसी एक्सरसाइज का सी पोर्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं कि विंड, सोलर और वाटर एनर्जी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि एक तो ये ज़मीन को आलूदा नहीं कर रहे और दूसरा ये अनलिमिटेड है, और इसके अलावा ये प्लैनेट को बहुत से मसाइल से भी किस लिहाज से प्रोटेक्ट कर रहा है कि ये ग्लोबल वार्मिंग उन मसाइल से भी इसको बचाता है। सो ये फ्यूचर के लिए बेस्ट है। देन बात की जाए, सेकंड क्वेश्चन है कि क्या लगता है कि सोलर एनर्जी अर्थ का फ्यूचर है, अगर ऐसा है तो क्यों। तो सोलर एनर्जी बिल्कुल ज़मीन का फ्यूचर है। क्यों है, क्योंकि एक तो अनलिमिटेड पावर है, बेसिकली सन हमें क्या देता है, अनलिमिटेड पावर देता है, और दूसरा ये आलूदा नहीं कर रहा ज़मीन को, और इसको कहीं भी यूज़ किया जा सकता है, इवन उन जगहों पर भी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सो ये एक उसका पॉजिटिव पॉइंट कह लें। सो इसके अलावा आप कुछ मसाइल देखे जाएं तो सोलर एनर्जी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू बाकी सोर्सेज देख लिए जाएं तो इसको स्टार्ट करने में तो थोड़ा सा होगा। ये सिर्फ उसी वक्त काम करेगी जब सन जब वो शाइन कर सकता है, और इसके अलावा हमें स्पेशल बैटरीज चाहिए होती हैं इनकी एनर्जी को स्टोर करने के लिए। देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के पास इतने अगर मिनरल्स हैं लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज और गैस की शॉर्टेजेस को फेस करता है, तो क्या वजह, इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात है कि ये मसाइल हो क्यों रहे हैं, क्योंकि पावर प्लांट्स और जो इनका जो गैस सिस्टम है वो बहुत पुराना है, अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान जो है वो एक्सपेंसिव फ्यूल लाइक ऑयल इनको यूज़ कर रहा है इंस्टेड कि वो विंड और सन पावर को यूज़ करे जो कि अनलिमिटेड है। इसके अलावा एक मैनेजमेंट के लिहाज से देखा जाए तो वो भी इतनी ख़ास नहीं है, जिसकी वजह से अब ये मसाइल हैं। तो अब इनको सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है कि सिंपली हम ऐसे सोर्सेस यूज़ किए जाएँ एनर्जी के जो कि रिन्यूएबल हों, लाइक सोलर है, विंड है, जो कि चीपर भी है और बेटर भी है। तो इससे इम्प्रूव करना, पावर प्लांट्स को इम्प्रूव भी किया जाए तो ये भी बेस्ट रहेगा एनर्जी को सेव करने के लिए। इसके अलावा लोगों को अवेयर भी करवाया जाए इससे कि उसको वेस्ट ना किया जाए, वाइजली यूज़ किया जाए इन सोर्सेस को। और इसके अलावा मज़ीद ये किया जा सकता है कि दूसरे कंट्री से हेल्प ली जा सकती है कि वो बेटर एनर्जी सिस्टम है उसको बिल्ड किया जाए।